to that level. हाँ सर, वो तो आपका स्वागत करने ही बैठे हैं। जीडीबी आएंगे, जीडीबी इन द हाउस, उनके लिए माला लेके आओ, उनको वेलकम करो पीओके में। ऐसे लेना चाहते हो आप पीओके? हेलो गाइस, मैं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर ब्रेव इंडियन जर्नलिस्ट डिस्ट्रॉइंग गोदी मीडिया एंड जीडी बख्शी फॉल्स क्लेम्स अबाउट पाकिस्तान। तो देखते हैं किस चीज़ को एक्सपोज किया जा रहा है यहाँ पर और कौन कौन से क्लेम्स हैं जो झूठे हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। He adopted the credo Ahimsa Paramo Dharma, which comes from the Shanti Parva of the Mahabharata. But we know we are taught only the first half of it. The second half of that same shloka says Ahimsa Paramo Dharma, Dharma Hinsa Tathayava cha. You know, violence in the protection of Dharma is superior. सर ये आप क्या व्हाट्सएप वाला ज्ञान दे रहे हो? ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए, ये आप ना व्हाट्सएप ज्ञान कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, और वर्स्ट पार्ट है कि आप वो पूरा व्हाट्सएप ज्ञान बांट भी रहे हो। बड़ी सैड बात है कि आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होके ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं। ठीक है सर, हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर आगे आगे देखते हैं आपने और कितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई हैं, कितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है। ये जीडी बख्शी सर है हमारे, रिटायर्ड मेजर जनरल आर्मी के। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे इनको, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, पर बेसिकली ये ज्यादातर पाए जाते हैं पब्लिक टीवी पे। जस्ट शाउटिंग इज हेड ऑफ, एकदम बहुत जोर जोर के बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि कैसे हमको न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। एंड इनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब, इन्हीं चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कभी भी आके, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना, इन्होंने कभी भी आके शांति अमल की बात की हो, पीस की बात की हो। We can blast the hell out of Pakistan with our heavier nukes. A grain of rice or wheat won't grow in Pakistan for the next 700 years. It will be finished. सर मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ भी एक भी ग्रेन ऑफ राइस नहीं उगेगा। पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा। आप कुछ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात किया करो यार। सर आप देखिए, बुजुर्ग हैं, इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, और इस टाइप की बातें करते हैं। मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। They were scared to fly from day 2 onwards. All that tamasha, song and dance about 7th of May we won such a grand air victory. Show us the bloody proof. 6 जहाज गिराए, बकवास। Maximum 1 or 2 planes are down. आपके तो 16-17 से ज्यादा जहाज गए हैं साहब। गिन लीजिए आप, 5 जेट फाइटर्स राइट इन द एयर, राइट 8 जेट फाइटर्स ऑन द ग्राउंड, 8-5 13, ठीक है साहब। और उसके अलावा 2 एवैक एयरक्राफ्ट 15, एक IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर 16 और 1 C-130 एयरक्राफ्ट 17 जहाज उड़ गए हैं, 7 रडार उड़ा दिए गए हैं, 2 एयर डिफेंस सैम बैटरी उड़ा दी गई। वाह सर, जीडी बख्शी सर, वाह। अब इसको क्या बोलो, मतलब बाप रे यार। मतलब आप उनको कह रहे हो कुछ प्रूफ दिखाओ, आप भी तो कुछ प्रूफ दिखा दो। इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हमारे इतने जहाज गिरे थे। ठीक है, काफी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। पूरी दुनिया में आप एक हो जो कह रहे हैं कितने 17, और पूरी मैथ्स करके बता रहे हो आप। एक आप ही हो अकेले ऐसे बताने वाले। मतलब आपका तो ओपिनियन अबाउट इंडिया है सब चंगासी, वही वाला आपका ओपिनियन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जीडी बख्शी इन द हाउस, जीडीबी इन द हाउस, ट्रस्ट मी ब्रो। 17 जहाज हमने गिरा दिए, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। एक जरा प्रूफ ही दिखा देते यहाँ पे एआई से जनरेट करके, या उनकी इमेजेस ही दिखा रहे हो। मतलब उन्होंने भी हमारे 6 बोले थे ना, 5 या 6। एक भी जेट गिरेगा ना इस टाइप के वॉरफेयर में तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको अच्छे से वॉच करेगी, क्योंकि उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब आप यही देख लो, जब हमारे जेट्स गिरे थे तो जो चेंडू कंपनी है, चाइनीज कंपनी, उसके शेयर्स कितने बढ़ गए थे। सर आप बुजुर्ग हैं और इस टाइप की बात कर रहे हैं, शेयर बढ़ गए। मतलब सॉरी टू से सर, बट मे बी यू हैव लॉस्ट इट। एक तो जो हमारे बुड्ढे हैं ना हमारे देश में, दे हैव लॉस्ट इट एनीवेज। वो अपने इस बबल में रहते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता नया क्या हो रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान आता जाता रहता है, उससे इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, वो क्या बोले। क्लियरली आपका जो ये ज्ञान है ना, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आया है। आपको लोग सुनते हैं इसलिए कि आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो कुछ सेंस देंगे बात का। आप तो एकदम ही नॉनसेंस बात कर देते हैं। और मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप दूसरों को कह रहे हैं प्रूफ दिखाने के लिए, आप अपना प्रूफ दिखा दिया करो सर प्लीज।
आप प्रूफ दिखा के बताएंगे तो हमारे पास भी रहेगा ना कॉन्फिडेंस कि हम भी बताएं, हाँ जीडी बख्शी सर ने बताया, ये भरोसा रहा proof। रहेगा। पर आप आगे क्या क्या बात करते हैं वो भी सुन लो, कि पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। तो The bounden duty of the Indian state to take back POK. We could take back the whole of POK, we could take back a part of it. It's up to the government to choose, and then we can graduate to that level. हाँ सर, वो तो आपका स्वागत करने ही बैठे हैं। जीडीबी आएंगे, जीडीबी इन द हाउस, उनके लिए माला लेके आओ, उनको वेलकम करो पीओके में। ऐसे लेना चाहते हो आप पीओके? मतलब कुछ तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ही आके बता चुके हैं कि भाई पीओके का कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं। इंसर्जेंसी। सो आवर ये भी करंट आर्मी लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चैन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years. और जब आप उसको लॉजिकली भी सोचो, क्या सोल्यूशन है सर? लड़ाई से वी नहीं कैन ले टेक सकते बैक आप। पीओके। आप ना इस टाइप की चीजें मत बोला करो प्लीज। हमारे यहाँ वैसे ही इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्म है, एंड ये हमारे देश को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आके इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएं। एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, एकदम ही ख्याली पुलाव, एकदम ही ख्याली पुलाव। सर देखिए, आप हो गए हैं बुजुर्ग, बाकी लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। प्लीज इस टाइप के आप आइडियाज मत दो, पीओके ले लें, ये कर लें। कुछ अगर सोल्यूशन निकालना है तो पॉलिटिकली उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लें प्लीज। We need to impose deterrent levels of punishment, and we can take Pakistan to the level that it wants till it says it had enough. Right? There are conflicts taking place in Russia, Ukraine, in the Middle East. Please see the way the Israelis have responded. Shown the world's a type of capabilities which is astonishing. Our Iron Dome, Indian Iron Dome, is as good, if not better, than the Israeli. Israelis are just defending 28,000 square kilometers. We are defending millions of square kilometers, the entire western front from Kashmir to Kutch. Yes. यार क्या यार, पता ही नहीं था मुझे कि हमारे पास पूरा आयरन डोम है। तो फिर वो सुदर्शन चक्र की क्या बात हो रही थी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे थे 15 अगस्त को कि वो बनाएंगे? अरे यार मतलब हद हो गई यार। हमारे पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक है, विच आई बिलीव जो हमें लगता है ज़्यादा वहाँ पे हमारा रिसोर्स है, कोई मिलिट्री रिसोर्स, उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे हैं। इन्होंने तो कह दिया हम पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे यार मतलब आप सर एग्जैजरेट उतना किया करो जितना डाइजेस्ट हो सके। हमारे देश में स्कूल्स नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और बात हो रही है सुदर्शन चक्र की, और आप बात करो कि हमारे पास तो आयरन डोम है ही है ऑलरेडी। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये चलो इजराइल तो छोटा सा देश है, उनके पास आयरन डोम है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी प्लान हो रहा है कि वहाँ पे इस टाइप का बनाएंगे आयरन डोम फॉर अमेरिका, जिसको गोल्डन डोम का नाम दिया जा रहा है। एंड उसका पता है कॉस्ट कितना बताया जा रहा है? अराउंड $830 बिलियन। 830 ये उसका पर्टिकुलर कॉस्ट बताया जा रहा है, एंड 20 सालों में कंप्लीट होगा वो। अरे भाई हमारे बच्चों को ना आप पढ़वाने के लिए स्कूल्स बना दे। आप तो देशभक्त है ना सर, तो हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइप का गोल्डन डोम आयरन डोम बनाना या बच्चों के लिए स्कूल्स? एंड ये सब बनाने की बात तो सर आप छोड़ दो, पहले तो हम खुद ड्रोन्स बनाने लगे खुद, उसके लिए भी हम चाइना पे रिलायंट है। एक जेट इंजन बना लें अपना, ताकि ये जो तेजस की डिलीवरी डिले होती रहती है क्योंकि जीई से इंजन नहीं आया, तो पहले ये सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है ना। इतना ख्याली पुलाव वाली आप बात बता रहे हो। You see, a number of experts are saying even the Israelis haven't done it, even the Americans haven't done it. Arnab, let me be upfront and straightforward, right? In Ukraine, they are using American air defense systems like the THAAD and the Patriots. Their kill rates vary between 70 to 80%. The Russians, you know, with their combination of their layer of weapons, S-400s and upwards, they are achieving kill rates of 85%, sometimes a bit more. The Israelis against Iran, demonstrated performance I'm talking of, against Iran achieved 97%, 99%, right? They are also not totally leak proof, even though have a much smaller target to defend. India has millions of square kilometers to defend, and with that to match the Israeli rate of attrition is a technological feat that hasn't sunk in, Arnab. Nobody is talking about it. It is a revolution in military affairs thanks to our scientists. Nobody is talking about it. Of course, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज के बारे में। ये तो आप पता नहीं कहां से थॉट ले आए हैं। अपने सोर्स बताया करिए प्लीज।
आपने क्या बता दिया कि पूरी इंडिया, मतलब उसको डाइजेस्ट सर करना ही गुजार। इतना मुश्किल है, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप बता रहे हो उनके 70% है, 80% है। अरे यार एडिटर, इनको वो वीडियो ही दिखा दो, पूरे वहां पे इजराइल में किस तरीके से मिसाइल्स, ईरानियन मिसाइल्स बरसे जा रही हैं, बरसे जा रही हैं। आप इसको 99% कहते हैं, ये आपका 99% है। आप सर जो बता रहे हो ना ये सब विदाउट एनी प्रूफ, आप एकदम शोकेस कर रहे हो एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट आवर कंट्री, कि हम इतने डिल्यूजनल हैं, हमारे को कोई फैक्ट्स वगैरह। राइट गाइस, तो ये जर्नलिस्ट थे जिन्होंने जीडी बख्शी के क्लेम्स को काउंटर किया है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेंसिबल भी लग रही हैं देखने में, कि भाई किस तरीके से आप कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, पाकिस्तान अगर बोल रहा है और वो झूठा है तो उसके प्रूफ्स इंटरनेशनल मीडिया क्यों दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों कर रहा है कि बहुत सारे जेट्स गिरे हैं इंडिया के, ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, वो सब कुछ झूठे हैं, तो अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो, हम लोग क्लेम कर रहे हैं, तो भाई उसके पीछे भी एक वो होना चाहिए भाई, प्रूफ होना चाहिए, या कुछ कुछ तो सीन होना चाहिए भाई। ये बोला, मुझे हंसी आ रही थी कि भाई एआई जनरेटेड इमेज ही दिखा देते, कह रहा था वो ही दिखा देते तो कुछ तो पता चल जाता। हाँ, कह रहे भाई हवा में बातें करना, तो बातें करने से कुछ नहीं होता है। और सच में यार ये जीडी बख्शी साहब जो हैं, ये कभी कभी बहुत ज्यादा फनी टाइप की बातें कर देते हैं, मतलब होते अग्रेशन में, हाँ सीरियस बोलते हैं, लेकिन उस चीज पे हंसी आती है, मतलब ऐसा लगता है यार इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा बात का। एक पॉडकास्ट दिखाया था, वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे हाँ वो पॉडकास्ट, हाँ, तो वो कह रहे थे नॉट बाय फोर्स, मतलब लड़के हम लोग नहीं ले सकते, कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। लड़ाई में तो भाई तबाही होगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो यही फैक्ट्स थे, तो कुछ फनी अंदाज में इसको एक्सपोज किया है, काउंटर किया है इस वीडियो के अंदर, जिसमें मतलब सुनकर लग रहा था कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि कुछ प्रूफ भी दिया जाए। प्रूफ तो दिया जाए, जैसे ये बोल रहे थे 17 हाँ, इन्होंने क्या क्या गिना दिया इसमें, कितने 17 गिना दिए थे पूरे, और उसका एक भी प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा भाई उसका, हमारी तरफ से दिखा दो प्रूफ। हाँ इंटरनेशनल मीडिया अगर नहीं दिखा रहा है तो हम लोग तो दिखा सकते हैं। वो कह रहे थे भाई डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इतना मत दो, इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलो कि भाई डाइजेस्ट ना हो पाए। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।